नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग पे स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन को भी दोस्तों हिट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, ये मेरा पुराना चैनल है। एक दोस्तों नया चैनल मेरा जो है यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट टिप्स के नाम से मैंने एक चैनल नया क्रिएट किया हुआ। वहाँ पर जाके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ हफ्ते में आपको 1 या 2 वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, जो कि स्टॉक मार्केट में जो भी लोग काम करते हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी वहाँ पे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी मार्केट के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे हमें करेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। लगातार दोस्तों मार्केट में फियर का जो डर का माहौल है वो बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों कि क्या न्यूज़ ऐसे निकल के आ रही हैं। आप सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं मार्केट में एक अजीब सा वहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं और लगातार दोस्तों मार्केट में यहाँ गिरावट ही नज़र आ रही है। दोस्तों, बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। चलो दोस्तों, चलते हैं कि देखते हैं यहाँ पे क्या है टॉपिक और क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं हमें न्यूज़ वगैरह में। और भी चाइना की तरफ से भी एक न्यूज़ निकल के आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने बाज़ार को देखेंगे। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, आज की ट्रेडिंग सेशन में अभी मार्केट लाइव है करेंटली। ठीक है दोस्तों, 3:05 के आसपास लगभग हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम देखेंगे तो मार्केट लगभग 1% से आसपास लगभग हमें जो है डाउन नज़र आ रहा है। तो अगर आप पिछले 1 हफ्ते का डाटा देखें, अगर 1 महीने का डाटा देखें तो 2.5% के आसपास। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम 1 साल का डाटा देखें और यहाँ से अगर हम इसका हाई अगर कैलकुलेट करें दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट लगभग 14% के आसपास लगभग करेक्शन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और पीक रेशियो आप देख सकते हैं धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। और जो हमारे काफ़ी सारे स्टॉक हैं उनकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो चली थी दोस्तों, और वो काफ़ी ऊपर की तरफ भाग रहे थे। इसीलिए धीरे धीरे आप जाके कहीं स्टॉक में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनके जो है वैल्यूएशन ठीक ठाक हमें नज़र आने लगी है। काफ़ी सारे लोग हाई पे जो बाइंग किए हैं उनका ज़रूर यहाँ पे लॉस हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ज़रूर वॉच करना चाहिए दोस्तों, स्टडी करना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बिजनेस को दोस्तों ज़रूर स्टडी करें। जो बिजनेस अच्छे होते हैं वहाँ पे आपको चीज़ें अच्छी ही देखने को मिलेंगी, और जिनके बिजनेस ख़राब होते हैं वहाँ पे आपको निगेटिव चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं कि दोस्तों अभी चाइना से जो न्यूज़ निकल के आया है तो वो क्या न्यूज़ है और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कोरोना जैसा ही एक वायरस चीन जो है हमारे लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें लाता रहता है। आप सभी को पता है दोस्तों, ये उल्टा सीधा खाना वगैरह खाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, देख सकते हैं, वाई अ न्यू बैड कोरोना वायरस इन चाइना इन अ राइजिंग द कंसर्न। ठीक है दोस्तों, ये एक बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है। इसीलिए आपने आज के दिन देखा होगा हमारा जो फार्मा सेक्टर है दोस्तों वो भागता हुआ यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर इसकी डिटेल में हम थोड़ा सा जानकारी देखें तो यहाँ से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो क्या कह रहे हैं कि साइंटिस्ट इज द चाइना वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी रिसेंटली रिपोर्टेड द डिस्कवरी। ठीक है, द डिस्कवरी अनदर बैड बोर्न कोरोना वायरस HKU5 COVID-V2। ठीक है, इस नाम से इस वायरस को बताया जा रहा है, विच इज द कैपेबल फॉर एंटरिंग द सेलिंग यूजिंग द ह्यूमन ACE। द सेम रिपोर्टेड दैट प्लेड सेंटरिंग एंड रोल द डिजर्विंग स्प्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें ये देखने को मिल रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है, COVID-19 अलॉट हेयर द बीन रिपोर्टेड द ह्यूमन इन्फेक्शन। मतलब आदमी में इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे इंटर कर रहा है और बढ़ भी रहा है। ठीक है, द न्यूज़ boosted share for the vaccine makers under scoring the global concern about the ongoing that animals disease capable of sparking the deadly outbreak from the bionic plague and small pox। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को, ये जो वायरस है ये भी जानवरों से आता हुआ नज़र आया है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये एक ख़राब न्यूज़ आती हुई, इसीलिए आपने देखा होगा आज काफ़ी सारी मार्केट यहाँ पे लगातार जो है गिरती हुई नज़र आई हैं। और आप सभी को पता है, अगर हम अपने इंडेक्स को थोड़ा सा चेक करें, यहाँ पे थोड़ा सा इंडेक्स को देख लेते हैं। आप देखिए मार्केट अभी लाइव चल रहा है। तो सेंसेक्स की अगर दोस्तों हम बात करें, BSE सेंसेक्स की बात करें, देख सकते हैं 800 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप में देख सकते हैं लगभग 160 पॉइंट के आसपास। अगर निफ्टी वैल्यू की बात करें 197 पॉइंट के आसपास। स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मिड कैप में आप देखेंगे 270 पॉइंट के आसपास। BSE 500 में देखेंगे 300 पॉइंट के आसपास। तो सभी इंडेक्स में हमें ऑलमोस्ट जो है दोस्तों यहाँ पे गिरावट ही नज़र आ रही है। अगर हम ऊपर थोड़ा और देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जितने भी, आप पूरा इंडेक्स ही आपको जो है रेड में नज़र आएगा। आप कोई भी इंडेक्स उठा के देख सकते हो। यहाँ से निफ्टी 50 का देखोगे, निफ्टी स्मॉल कैप का देखोगे, निफ्टी 200 का देखोगे, वो भी 1% डाउन है।
है। यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 का देखोगे 0.89% के आसपास यहाँ पे डाउन है। निफ्टी 100 का देखोगे 1% के आसपास। तो लगभग सभी इंडेक्स यहाँ पे क्रैश होते हुए हमें नजर आए हैं आज के दिन। अगर हम इंडिया बिक्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो इंडिया बिक्स जो है वो 0.89% के आसपास यहाँ पे डाउन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सा सेक्टर यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे ज़्यादा हमें क्या गिरता हुआ नज़र आ रहा है, निफ्टी 50 वैल्यू 20। यहाँ पे ये इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा दोस्तों गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है एक नए नए टैक्स लाते जा रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से एक न्यूज़ जो है पब्लिश हुई अभी जल्दी, आपको पता है, लेकिन मैंने कवर नहीं कर पाया हूँ मैं, लेकिन आज दोस्तों कवर कर देता हूँ इसको। ये देखिए आप देख सकते हैं यूएस डोनाल्ड ट्रंप इन्फ्लेशन इंटेंशन द रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देख सकते हैं ये मेजर पॉइंट है। रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन द कंट्रीज इंक्लूड द इंडिया एंड चाइना क्रिएट द फेयर ट्रेड कंडीशन द मूव ऑफ फॉलोअर्स। दोस्तों आप सभी को पता है ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ किस दिन, ये उसी दिन टैरिफ लागू हुआ जिस दिन मोदी जी वहाँ पे पहुँचे हुए थे, आप सभी को पता है। और उस मोदी जी के ऊपर दबाव बनाने के लिए यहाँ पर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ये रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पे जब एक देख सकते हैं। द अनाउंसड द फॉलोअर टर्म्स रिसेंट द डिस्कशन फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द लेटर विजिट यूएस कैपिटल ट्रंप डिलेड बाई मैसेज फ्रॉम पीएम मोदी मेकिंग दैट क्लियर द इंडिया विल बी नॉट इंस्ट्रक्टेड द वाशिंगटन टैरिफ पॉलिसीज, ठीक है। टोल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी येस्टर हैज़ गोइंग टू द रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टैरिफ है वो लगाना ही पड़ेगा। अभी इंडिया आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने क्या किया कि कुछ टैरिफ जो है वहाँ पे डिस्काउंट किया है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे ये 3 चीज़ों पे ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये हमारा लगने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी कुछ चीज़ें दी गई हैं। इंडिया टैरिफ हैज बीन पॉलिसीज रिस्पॉन्स, यहाँ पे देखिए कुछ पॉलिसीज भी लिखी हुई। इंडिया हैज़ बीन मेंटेन द टैरिफ which limit the World Trade Organization WTO according to source India average tariff will be 17% will be gradually reduced over time the government settled the washing willings, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे चाइना और इंडिया को रेसिप्रोकल टैरिफ में ज़रूर टारगेट किया जाएगा दोस्तों, ये एक अच्छी बात है कि अब यहाँ पे देखेंगे आप जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली हैं हमें। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रंप की स्ट्रेटजी जो है वो टैरिफ को लगाकर काफ़ी पुरानी हो चुकी है। जब पिछली बार भी आए थे उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, और अभी आपने देखा होगा कि इंडिया के ऊपर भी ये देख सकते हैं चाइनीज़ रिपोर्ट जो है वो 25% के आसपास नंबर जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे चाइना रिस्पॉन्स बैक 15% का टैरिफ भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी यहाँ पे जो है यूएस के ऊपर। तो दोस्तों ये ट्रेड वार छिड़ चुकी है, और इस ट्रेड वार में आपको मतलब दोस्तों यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान होगा, इस चीज़ को ध्यान देना। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या करेंगे, अभी गिरावट में एक अच्छा पैसा लगाएंगे और बेहतरीन प्रॉफिट बना के लेके जाएंगे, और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो दोस्तों यहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा मार्केट एक सट्टा एक जुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी यहाँ पे कि मार्केट में गिरावट आएगी, भयानक गिरावट आएगी, और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा मार्केट से। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में वही चीज़ होना है कि भाई हमें तो प्रॉफिट बुक करना है। फिर उसके बाद में जब आप एंट्री मारोगे तो वहाँ पे क्या करेगा, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो तो एंट्री मारेगा, और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो वहाँ से पैसा बना के और निकलते हुए नजर आएंगे आपको, और वो जब निकलेंगे तभी आपका लॉस यहाँ पे होगा, ठीक है। क्योंकि आपने 100 पे खरीदा और 80 पे बेचा, तो वहाँ पे दोस्तों लॉस ही होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यही थी चीज़ें, और अभी आपने देखा होगा मार्केट अभी भी लाइव चल रहा है। तो देखिए तो करेक्शन तो दोस्तों आनी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे काफ़ी महीनों से आपने देखा होगा करेक्शन यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है और बी अवेयर रहना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आज दिन का देखें आप, मार्केट देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर से डाउन ट्रेंड में ही लगातार जाता हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।